हेलो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सिद्धार्थ माथुर है. वेलकम टू ट्रेन ग्रुप. आई हैव अ टोटल ऑफ 16 ईयर्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस. प्राइमरली आपका कस्टमर सर्विस एक्सपीरियंस मैनेजमेंट को लेके है, क्वालिटी एश्योरेंस, देन ISO ट्रेनिंग एंड सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट्स एंड बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन. As for my qualifications go, मेरा I am a certified black belt from KPMG and a TBM assessor. I'll take you through Six Sigma की basic concepts क्या होते हैं, and to go forward, what do we understand with Six Sigma? हम लोग क्वालिटी को कैसे डिफाइन करते हैं. सो क्वालिटी को हम लोग डिफाइन करते हैं इन लाइक इफ आई गो 5 फेजेस. तो 5 फेजेस हैं जिससे हम लोग क्वालिटी को डिफाइन करते हैं. इनिशियली हम लोग क्वालिटी को डिफाइन करते थे जैसे कि वो हमारी क्या ज़रूरतें पूरी कर रहा है. सो अगर कोई भी प्रोडक्ट होती थी, अगर वो हमारा रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल करता था, देन हम लोग उसको मानते थे कि वो क्वालिटी में अच्छा है. उसके बाद वो कितनी अच्छी परफॉर्म कर रहा है एक क्वालिटी, एक प्रोडक्ट, तो वो नेक्स्ट डेफिनेशन हो गया. उस स्लोली जो हम लोग पैसे देते हैं कोई भी प्रोडक्ट को लेने के लिए या ख़रीदने के लिए, तो क्या हमें उस पैसे की रिटर्न्स मिल रहे हैं कि नहीं, तो क्वालिटी अब उससे डिफ़ाइन होने लगा. स्लोली सपोर्ट सर्विसेज से हमें क्या मिल रहा है, क्या फ़ायदा हो रहा है, क्वालिटी उस पर भी डिपेंड कर रहा था. एंड नाउ आज के डेट पे एक साइकोलॉजिकल क्राइटेरिया हो गया है वेरेन वी डिफाइन जजमेंटल इवैल्यूएशंस होते हैं विच कंस्टिट्यूट्स व्हाट अ प्रोडक्ट क्वालिटी इज़ ऑल अबाउट. अगर हम लोग एवोल्यूशन ऑफ क्वालिटी की बात करें तो इनिशियली 1910 से 1920 में साइंटिफिक मैनेजमेंट होती थी डेटा को लेके एंड क्वालिटी को लेके. फिर स्लोली वो इंस्पेक्शंस में गए. क्वालिटी वॉज प्राइमरी टू डू विद इंस्पेक्शंस. देन सैम्पलिंग स्टार्ट हुई. हम लोग पूरी पॉपुलेशन को चेक नहीं कर सकते हैं, तो सैम्पलिंग स्टार्ट हुई. एंड देन प्रोसेस कंट्रोल, बेसिकली कंट्रोल चार्ट्स एंड प्रोसेस कंट्रोल्स इंट्रोड्यूस हुए. ये लगभग 1950 तक था. उसके बाद 1960 में आपका क्वालिटी एश्योरेंस मॉड्यूल आया, वेरेन हम लोग पूरी ऑर्गेनाइजेशंस की क्वालिटी पे हम लोग मॉड्यूल्स बने. एंड डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स इंट्रोड्यूस हुआ 1970 में. स्लोली इन 1980 कस्टमर ड्रिवन क्वालिटी, एज इन कस्टमर को क्या चाहिए उस पर क्वालिटी डिफाइन होने लगी. एंड देन वी हैड इन 1990 क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम्स. व्हाट वाज क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम. एंड देन 2000 के बाद आपका सिक्स सिग्मा पॉपुलराइज होने लगा. तो सिक्स सिग्मा वॉज द लेटेस्ट एडिशन टू क्वालिटी एंड टू TQM, विच इज़ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट. If I talk about quality assurance, quality control, quality management and total quality management, ये आपके various evolution stages हैं for quality. तो initially we started with quality assurance and inspection. These were basically detection modes, wherein errors होने के बाद हम लोग detection निकलता था कि हाँ इसमें errors हुए हैं. Quality assurance and quality management से आपका स्टार्ट फॉर प्रिवेंशन मोड्स. सो वेर इन क्वालिटी बिकेम अ मोर ऑफ अ प्रिवेंटिव साइकिल. एंड देन TQM वॉज द फाइनल आउटकम विच बेसिकली वॉज अ ऑर्गेनाइजेशन वाइड प्रिवेंशन मैकेनिज्म. अब हम नेक्स्ट सेशन पे जाते हैं, विच इज़ अ सिक्स सिग्मा क्या होता है. सिक्स सिग्मा को डिफाइन करने के लिए देर आर 4 पर्सपेक्टिव्स. पहला है मेट्रिक. बोले तो लाइक व्हाट इज सिक्स सिग्मा. सिक्स सिग्मा का प्योर कैलकुलेशन इज आपका 99.9967% एक्यूरेसी. कोई भी प्रोसेस में ये एक्यूरेसी अगर होती है, इट इज़ अ सिक्स सिग्मा एक्यूरेसी. एंड अगर लोग डिफेक्ट्स पे बात करें, इट इज़ 3.4 डिफेक्ट्स पर मिलियन अपॉर्चुनिटीज़. तो ये एक सिक्स सिग्मा का मैथमेटिकल डेफिनेशन हो गया. अगर हम लोग मेथड्स पे जाएं तो देर आर 2 अप्रोचेस टू सिक्स सिग्मा. पहला अप्रोच है जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिस्टम्स होते हैं, जिस पे हम लोग DMAIC यूज़ करते हैं, DMAIC, विच इज़ डिफाइन, मेजर, एनालाइज, इम्प्रूव एंड कंट्रोल. एंड सेकेंड मेथड इज़ आपका DMADV, विच इज़ फॉर न्यू प्रोसेसेस, वेर इन वी नीड टू डिज़ाइन अ न्यू प्रोसेस.
विच इज़ डिज़ाइन, मेजर, एनालाइज, डिज़ाइन एंड वेरीफाई। अगर हम लोग मैनेजमेंट सिस्टम के हिसाब से जाए, देन हमारा एक स्ट्रैटेजी है टू ड्राइव इम्प्रूवमेंट्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो उससे भी आपकी सिक्स सिग्मा डिफाइन होती है कि हम लोग किस इम्प्रूवमेंट्स को हम लोग पहले ड्राइव करेंगे। एंड देन कमिटमेंट के हिसाब से अगर हम लोग डिफाइन करें तो प्रोड्यूसर की क्या कमिटमेंट होती है टू अ कस्टमर टू गिव हिम क्वालिटी प्रोडक्ट्स। सो दीज आर द वेज ऑफ डिफाइनिंग सिक्स सिग्मा। नेक्स्ट, इफ़ आई टॉक अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ सिक्स सिग्मा कि सिक्स सिग्मा क्यों इम्पोर्टेंट है इतना। अगर कोई भी कंपनी 2.8 सिग्मा पे है या 3 सिग्मा पे है, एंड क्या होता है अगर वो कंपनी 6 सिग्मा पे जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम 3 सिग्मा पे हैं तो फॉर एग्ज़ाम्पल जितने भी ऑपरेशंस होते हैं 500 इनकरेक्ट सर्जरीज हो सकते हैं एक हफ्ते में अगर हम लोग 3 सिग्मा पे हैं। अगर हम लोग 6 सिग्मा पे जाते हैं तो सिर्फ 1.7 इनकरेक्ट ऑपरेशंस होंगे एक हफ्ते में। अगर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो 3 सिग्मा पे हमारे पास ऑलमोस्ट 7 आवर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहेगा महीने में, बट व्हेन इन 6 सिग्मा में इट इज़ लाइक 1 आवर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी शॉर्ट कट आउट होगा 34 ईयर्स में। सो इट इज़ लाइक एन एक्यूरेसी विच इज़ 99.9997%, जो क्वालिटी 6 सिग्मा की है। अगर हम लोग 6 सिग्मा हमने बोला कि इट इज़ 99.99967%, अब ये वैल्यू आती कहाँ से है? तो कोई भी प्रोसेस को अगर हम देखें तो वो प्रोसेस में अगर 5 स्टेप्स होते हैं तो वो 5 स्टेप्स में हम लोग हर एक स्टेप में एक एरर कर सकते हैं। तो एक प्रोसेस को करने में हम लोग की मैक्सिमम 5 एरर्स हो सकते हैं अगर हम लोग हर स्टेप में एरर करते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं अपॉर्चुनिटी टू मेक एन एरर। तो अभी हम लोग चेक करते हैं कि हमने कितनी गलतियां की हैं, आउट ऑफ कितनी गलतियां कर सकते थे डिवाइडेड बाय कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इसको जब हम लोग डिवाइड करते हैं तो हमारा एक यील्ड परसेंटेज निकलता है विच इज़ दैट 6 सिग्मा वैल्यू विच इज़ 99.99967। अब हम लोग ने डब्बा वालों का नाम सुना होगा, मुंबई डब्बा वालास। मुंबई डब्बे वालास आर एट मोर देन 6 सिग्मा ऑफ एक्यूरेसी। इसका ये मतलब है कि उन लोग जैसे अगर 1 मिलियन डब्बास अगर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो उनकी गलतियाँ मतलब हर बंदे को सही डब्बा मिलता है एंड उनकी एक्यूरेसी इज़ मोर देन 99.99967%, विच इज़ वो लोग 1 मिलियन अगर डिलीवरी कर रहे हैं तो उनकी हार्डली 3 गलतियाँ होती हैं। ये उनकी एक्यूरेसी है मुंबई डब्बे वालेस की। सो दे आर एट मोर देन 6 सिग्मा लेवल्स। नेक्स्ट, इफ आई टॉक अबाउट सम कॉमन 6 सिग्मा प्रिंसिपल्स। 6 सिग्मा प्रिंसिपल्स है आपका कस्टमर फोकस्ड इम्प्रूवमेंट्स होती हैं, वेरिन हम लोग कस्टमर को सेंटर पे रखते हैं एंड हमारी जितने भी इम्प्रूवमेंट्स होते हैं वो आपके कस्टमर के बेसिस पे होते हैं, कस्टमर के रिक्वायरमेंट्स के बेसिस पे होते हैं। नेक्स्ट, इफ आई टॉक अबाउट इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस इम्प्रूवमेंट। जो भी 6 सिग्मा की मेथड है, वी बिलीव इन कंटिन्यूसली इम्प्रूविंग अ प्रोसेस। तो इसके 2 साइकिल्स होते हैं। पहला है आपका PDCA, जिसको हम लोग बोलते हैं प्लान, डू, चेक एंड एक्ट। तो पहले कोई भी एक्टिविटी को करने के लिए हम लोग पहले प्लानिंग करते हैं, फिर उसको हम लोग करते हैं विच इज़ डू, फिर हम लोग उसको चेक करते हैं कि जो हम लोग कर रहे हैं सही कर रहे हैं या नहीं, या कहीं पे कुछ करेक्शंस चाहिए। अगर कहीं पे करेक्शंस चाहिए होते हैं तो हम लोग उसको एक्ट बोलते हैं। तो PDCA एक साइकिल होती है जिसको हम लोग कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट साइकिल बोलते हैं। तो ये एक बार करने के बाद देन वी गो फॉर SDCA। तो जो हमने ऑलरेडी डिफाइन कर लिया कि ये एक्टिविटी सही चल रही है तो उसको हम लोग स्टैंडर्डाइज करते हैं, जिसको हम लोग SDCA बोलते हैं, स्टैंडर्डाइज, डू, चेक एंड एक्ट। तो ये आपको कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट साइकिल हो गया। नेक्स्ट प्रिंसिपल आपका 6 सिग्मा में है वेरिएशन। वेरिएशन एक ऐसी चीज़ है, लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम लोग 10 बार अगर हम लोग डेली ऑफिस जाते हैं तो एंड हमारा ऑफिस जाने का टाइम से 9:30 है पहुंचने का, देन किसी दिन हमने 9:27 को हमने पहुंचा, कभी 9:28 को पहुंचा, किसी दिन हमने 9:32 को पहुंचा ऑफिस।
सो ऐसे करके ये आपकी वेरिएशंस आते हैं टाइम में। सो सिक्स सिग्मा का एक पहला प्रिंसिपल है जितनी भी वेरिएशंस है उसको मिनिमाइज़ करना। तो बेस्ट वुड बी कि हम लोग 9:30 एग्जैक्टली डेली पहुँचें। सो ये आपका वेरिएशंस को कम करता है प्रोसेस। फिर नेक्स्ट प्रिंसिपल है आपका वेस्ट रिमूवल, मतलब जितने भी वेस्ट है प्रोसेस में। वेस्ट का मतलब होता है कि एनी थिंग विच इज़ नॉट एडिंग वैल्यू टू दी आउटपुट। तो कोई भी अगर प्रोडक्ट बन रहा है उसमें अगर कुछ भी करने के तरीके हैं जिससे हम लोग पर्टिकुलर एक्टिविटी को हम लोग हटा सकते हैं, जिससे कि वेस्ट आउटपुट आपका बेटर हो, यील्ड आपका बेटर हो। तो वेस्ट रिमूवल इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मेजर प्रिंसिपल्स ऑफ सिक्स सिग्मा। देन नेक्स्ट है जितने भी लोग हैं हमारे कंपनी में, रिसोर्सेज, उनको तैयार करना, उनको ट्रेन करना ऑन सिक्स सिग्मा प्रिंसिपल्स, सो दैट दे आर एबल टू अंडरस्टैंड कि सिक्स सिग्मा कैसे कैरी आउट करते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, उन सबके पास एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए फॉर सिक्स सिग्मा। एंड नेक्स्ट इज़ कंट्रोलिंग द प्रोसेस। हर एक कंपनीज चाहते हैं कि उनकी प्रोसेसेस अंडर कंट्रोल रहें। सो वेरेवर सो सिक्स सिग्मा हेल्प्स इन कंट्रोलिंग अ प्रोसेस, या फिर इट गिव्स यू मेथड्स एंड चार्ट्स जिससे आप एक कोई प्रोसेस को कंट्रोल चेक कर सकते हैं कि वो कंट्रोल में है कि नहीं, या उसमें कुछ वेरिएशंस आ रहे हैं, कॉमन वेरिएशंस हैं या स्पेशल कॉज वेरिएशंस आ रहे हैं। तो अब इतनी मेहनत करके क्या है, फ्रूट्स ऑफ कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट हम लोग इसको बोलते हैं। सबसे पहले आपका जो, अगर आप एक पेड़ देखोगे, पेड़ में काफ़ी सारे फल हैं, तो जो फल आपके नीचे गिर गए हैं तो वो सबसे इजी है उठाने के लिए, तो उसको हम लोग बोलते हैं ग्राउंड फ्रूट, मतलब इजी टू पिक, जिसको आप बेसिक अपने अंडरस्टैंडिंग से आप उठा सकते हैं एंड आप उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। तो जो भी इश्यूज़ आपके बहुत बेसिक इश्यूज़ हैं उसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आपके इश्यूज़ होते हैं जो जिसको हम लोग बोलते हैं लो हैंगिंग फ्रूट्स, जो आपके पेड़ के एकदम नीचे में जो फ्रूट्स रहते हैं जिसको आप उठा के बस निकाल सकते हैं, थोड़ा ऊंचा करके निकाल सकते हैं। तो जो हम लोग बेसिक प्रॉब्लम सॉल्विंग जो टूल्स होते हैं सिक्स सिग्मा के, उसके बेसिस पे हम लोग आपका कर सकते हैं फ्रूट्स। नेक्स्ट आपका हो गया सेंटर, जो पेड़ के सेंटर में जो मैक्सिमम फ्रूट्स होते हैं आपके पेड़ के सेंटर में होते हैं, जो सबसे ज़्यादा सबसे डिफ़िकल्ट तो नहीं बोलूँगा, बट हाँ मैक्सिमम फ्रूट्स आपके वहीं पे होते हैं। एंड उसको निकालने के लिए आपको कुछ और इम्प्रोवाइज टूल्स यूज़ करने पड़ेंगे, जैसे लीन हो गया या सिक्स सिग्मा हो गया। एंड सबसे डिफ़िकल्ट एंड सबसे बेहतर फ्रूट आपके होते हैं जो पेड़ के एकदम ऊपर की तरफ रहते हैं, विच इज़ डिज़ाइनिंग कैपेबिलिटी या प्रोसेस रीडिज़ाइनिंग से आप उसको हासिल कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया फ्रूट्स ऑफ कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। सो हमारा अचीवमेंट या हमारी मेथड शुड बी टू गो फ्रॉम बॉटम टू अप, विच इज़ अ कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। If we talk about focus of Six Sigma, Six Sigma किस चीज़ पे फोकस करता है? It is around 5 parameters or 5 areas. One is to reduce variation. कोई भी प्रोसेस में वेरिएशन कम करना सिक्स सिग्मा का पहला एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट इज डिफेक्ट्स हटाना, अगर गलतियाँ जो भी होती रहती हैं वो गलतियाँ को मिनिमाइज़ करना, सो दैट एक्यूरेसी बिकम्स 99.99967%। कॉस्ट कम करना, साइकिल टाइम, कोई भी प्रोडक्ट को बनाने में अगर 2 घंटे लगते हैं एंड अगर कंपटीशन उसको से 1 घंटे में बना रहा है तो हमारा टारगेट होना चाहिए उसको 1 घंटे के अंदर बनाने का। तो सिक्स सिग्मा हेल्प्स अस टू रिड्यूस दी साइकिल टाइम थ्रू वेरियस एनालिसिस। एंड फाइनली सिक्स सिग्मा अडॉप्ट करने का मेजर मोटिवेशन होता है कस्टमर्स को डिलाइट करना। कस्टमर्स अगर खुश रहेंगे देन आपका प्रोडक्ट्स एंड जो भी आप सर्विसेज दे रहे हैं कस्टमर्स उसको आराम से ले लेंगे, इफ़ दीज आर क्वालिटी कस्टमर्स, क्वालिटी प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट वुड शॉर्टली गो ऑन चैलेंजेस क्या हैं सिक्स सिग्मा में। सिक्स सिग्मा इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ चैलेंजेस हैं, जैसे सपोर्ट फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट। काफ़ी कंपनीज में आपको सपोर्ट उतना नहीं मिलता है फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट, बिकॉज मोस्ट ऑफ दी कंपनीज वी आर ऑपरेशन ड्रिवन कंपनीज, सो क्वालिटी हैज़ अ से, बट अगर टॉप मैनेजमेंट के एंड से अगर फुल सपोर्ट मिलेगा इट हेल्प्स अ लॉट। लैक ऑफ रिसोर्सेज, बिकॉज आजकल देखें जाए बिकॉज मैक्सिमम जो लोग काम कर रहे हैं
सब लोग मल्टीपल रोल्स परफॉर्म कर रहे हैं, तो अभी उनको अलग से टाइम मांगना फॉर क्वालिटी या फॉर प्रोजेक्ट थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। सो अगर वो टॉप ड्रिवन अप्रोच नहीं है तो थोड़ा मुश्किल होता है रिसोर्सेज को हासिल करना फॉर सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट्स। देन पुअर प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन, कोई भी प्रोजेक्ट अगर आपका ठीक से एग्जीक्यूट अगर नहीं हो रहा है बिकॉज हमने सर्टेन टूल्स फॉलो नहीं किए या हमने ठीक से प्रोसेसेस फॉलो नहीं किए हैं, देन प्रोजेक्ट जनरली आपका फेल हो सकता है। एंड इन केस आपका पहला प्रोजेक्ट अगर फेल हो जाता है देन आपको टॉप मैनेजमेंट से या बाकी कंपनियों से भी आपको उतना रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा टू यूज़ सिक्स सिग्मा। हेंस द स्टार्ट हैज़ टू बी वेरी गुड सो दैट प्रोजेक्ट सिलेक्शन एंड प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन शुड बी गुड। तो इस पर मतलब फोकस चाहिए होता है प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन में। फिर डेटा एक्सेस इश्यूज, बहुत सारे कंपनीज में वी डोंट गेट एक्सेस टू डेटा, तो एंड सिंस सिक्स सिग्मा इज़ मेजरली डेटा फोकस्ड, मतलब डेटा एनालिटिक्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, हेंस डेटा की एक्सेस हमेशा होनी चाहिए। एंड स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज़ होते हैं जो सिक्स सिग्मा को उतना अडॉप्ट नहीं करते हैं, जैसे सर्विसेज हो गए, बिकॉज जनरली वो मैन्युफैक्चरिंग में ज़्यादा यूज़ होता है सिक्स सिग्मा, बट सर्विसेज में बिकॉज मेजर करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है या यूज़ करना कस्टमर का सेटिस्फैक्शन उसमें मिल रहा है नहीं मिल रहा है जज करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, हेंस सिक्स सिग्मा इंडस्ट्री स्पेसिफिक भी थोड़ा हो जाता है। तो दीज आर द चैलेंजेस ऑफ सिक्स सिग्मा। सिक्स सिग्मा हमें कब यूज़ करना चाहिए? हमें सिक्स सिग्मा यूज़ करना चाहिए जब हमें कुछ फॉर एग्जांपल कुछ पता नहीं है, लाइक आज कल क्या होने वाला है एंड वी डोंट, हमारे पास आज का डेटा है बट कल क्या होने वाला है हमें उतना पता नहीं है। सो व्हेन वी आर फेसिंग की चैलेंजेस जो कल हमें नहीं पता, उस पर हम लोग सिक्स सिग्मा यूज़ कर सकते हैं। जब प्रॉब्लम्स आपके बहुत बड़े हैं एंड कुछ डिफाइंड नहीं है, तो उस पर हमें सिक्स सिग्मा यूज़ कर सकते हैं। अगर मुश्किलें बहुत कॉम्प्लेक्स हैं, अगर डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स हमें सॉल्व करने हैं तो उस पर हम सिक्स सिग्मा आराम से यूज़ कर सकते हैं। एंड जो कोई भी पर्टिकुलर प्रोसेस जिसकी कॉस्ट बहुत हाई है एंड कुछ भी चेंजेस करना उस प्रोसेस में कॉस्ट को इम्पैक्ट कर सकता है, उस पर हम लोग सिक्स सिग्मा यूज़ कर सकते हैं। सो अब व्हाट नेक्स्ट, अभी इसके बाद हम लोग आगे बढ़ के हम लोग क्वालिटी मैनेजमेंट पे हम लोग सीखेंगे, लीन सिग्मा क्या होता है एंड सिक्स सिग्मा हम लोग इन डिटेल पढ़ेंगे अबाउट डीमैक एंड DMADV। थैंक यू।